अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बना रहा हूँ। इस व्हाट्सएप चैनल का हमारा लिंक भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स भी आपके साथ शेयर की जाते हैं और डेली अपडेट्स जो होती हैं वो भी यहाँ पर अपलोड कर दी जाती हैं और उनकी डिस्कशन बाद में यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये हमारे सामने जो एक पिक्चर नज़र आ रही है, मिस्टर देव आनंद बिकम्स फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफिसर इन पाकिस्तान एयरफोर्स। तो ये आपसे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि जी मिस्टर देव आनंद हैं जो पाकिस्तान के पहले हिंदू पायलट ऑफिसर इस वक्त बन गए हैं। तो हम अपने इस हिंदू भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो माइनॉरिटी है हमारी, उसका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रोल है पाकिस्तान के अंदर। वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम पाकिस्तानी हैं। तो हमें इनको मोटिवेट करने की और हमें इनका साथ देने की ज़रूरत है, ना कि उनको डिस्करेज किया जाए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर एक चीज़ मैंने शेयर की थी कि ज़फ़र अहमद चौधरी साहब, ये पाकिस्तान के फ़र्स्ट चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ थे पाकिस्तान एयर फोर्स के। क्योंकि एयर फोर्स के रेलेवेंट जो है ऊपर क्वेश्चन शेयर हुआ, तो फिर मैंने फ़र्स्ट चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। और ये 1972 टू 1974 पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा रहे। ठीक है। और ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे और एयरलाइन एग्जेक्टिव ये रहे। उसके बाद एकेडमी के सेशन के हवाले से यहाँ पर चीज़ें शेयर की गई। और नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये एक हमने पोस्ट पहले ही यहाँ पर लगा दी थी कि अपकमिंग पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट क्वालिफ़िकेशन, ये सीट्स बिल्कुल आने वाली है जी। 27 सीटें हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की। और इसके हवाले से तकरीबन मैंने 2.5 माह पहले आप लोगों को बता दिया था कि ये सीट्स आएंगी। और बाकायदा मैंने वो जो समरी थी, वैकेंसी पोजीशन जो थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। पुरानी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो मैं जिस सीट के बारे में 2-3 महीने पहले बताता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती हैं। तो फिर आप लोग भूल जाते हैं। आप जाकर चेक कीजिएगा, तो ये 27 सीटें हैं और मैंने 27 ही आपको तादाद बताई थी। और माशाल्लाह ये क्वालिफ़िकेशन इसमें मास्टर्स लेवल की मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एड, एलएलबी वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल रिक्वायरमेंट होगी। 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन होती है। फीमेल्स को थोड़ा सा एज है, 28 जमा 8 36 साल। तो जेंडर इक्वालिटी पे मुझे खैर हंसी आती है कि हमारे मुल्क में जेंडर इक्वालिटी किस चीज़ की है। यार, अगर आपने जेंडर इक्वालिटी रखनी है तो आप एज फैक्टर का भी डिफरेंस ना रखें। मर्दों को जबकि ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये प्लीज़ फीमेल्स नाराज़ ना होइएगा, बट मैं एक रियलिटी बेसिस पर आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना हमारे, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मैं इस चीज़ को कहता हूँ एक्चुअली, कि आप फीमेल्स को 8-10 साल का एज दे देते हैं। उसके अलावा वुमेन कोटा है। मैंने कई बार इस तरह देखा बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट्स में कि जहाँ पर वो गुदड़ियों के लाल रुल गए कि एक लड़का जिसका मेरिट नंबर 4 है वो बेचारा नॉट रिकमेंडेड में आ जाता है, और एक फ़ीमेल जिसका मेरिट नंबर 50 होता है वो वुमेन कोटा में सिलेक्ट हो जाती है एक बहुत बड़ी सीट पर। ठीक है, उसने मेहनत की, वो सिलेक्ट हुई, बट मेरे ख्याल से मेरिट जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है कि जो चौथे नंबर का लड़का है उसी का राइट बनता है। तो ये जेंडर इक्वालिटी, मैं इस चीज़ को कहता हूँ। हाँ, कोटा सिस्टम होना चाहिए, रीजन्स के बेस पर कोटा सिस्टम हो। जिस तरह कुछ बैकवर्ड एरियाज़ हैं तो उनको चलें कोटा मिल जाए कि यार वहाँ पर तालीम का फुकदान है, उनके पास वो सहूलियात नहीं होती। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर मुल्तान के अंदर एक लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं तो उनके दरमियान कोई फ़र्क है। बल्कि लड़कियों को आजकल माशाल्लाह तालीमी जो वो सहूलियात है ना वो लड़कों से भी ज़्यादा मिली हुई हैं। तो इस बात को माइंड ना कीजिएगा, बट मैं पर्सनली इस चीज़ को गलत समझता हूँ। मैं इसको एक्चुअल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समझता हूँ। बहरहाल यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे पीपीएससी के थ्रू, बहुत जल्द ये सीट्स आ जाएंगी। जिनके पास भी ये डिग्री है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और एकेडमी से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सेशन हमारा 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जी पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा के हवाले से अपडेट है। और यहाँ पर एक फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कि जी लाहौर हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द चीफ सेक्रेटरी टू कंडक्ट पीएमएस मिनिस्टेरियल एज पर करंट सर्विस रूल्स एंड डिसाइड द मैटर विद इन 30 डेज़। तो इसको मैंने देखा, मैंने इस नोटिस को पढ़ा। अब ये आप लोग भी देख चुके होंगे, तो मैं इसको खैर अब दोबारा से यहाँ पर आपके सामने क्या शेयर करूँ। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, तो मैंने भी इसको देख लिया।
देखें एक्चुअली ये जो है पीएमएस मिनिस्ट्रियल के लड़के लड़कियों ने ग्रुप बना रखा है और उन्होंने मिलके एक इसके ऊपर रिट की इसके ख़िलाफ़ के चीफ़ सेक्रेटरी। ये एक्चुअली रिट नहीं है, ये एक्चुअली एक जवाब तलबी का नोटिस आप इसको समझ सकते हैं, जो हाई कोर्ट ने चीफ़ सेक्रेटरी साहब की तरफ ये भेजा है और उनसे डिमांड की है कि जी आपको हमने टाइम दिया था। कुछ अर्सा पहले एक बात आई थी कि 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने डिसाइड करना था, बट उन्होंने उसको पेंडिंग में डाल दिया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक बात लिखी है क्लियरली, अब ये मदह में मैं इसको पढ़ नहीं सकता। यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक क्लियर बात ये लिखी है कि जो पेटिशनर है वो उसकी बात ठीक है कि जी सर्विस रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, रूल्स ये कहते हैं कि जी तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो एलिजिबल हैं, तो आपने इसको पेंडिंग में क्यों डाला, आप हमें इसका जवाब दें। और 30 डेज़ का उसको टाइम दिया गया है। अब ये चीफ़ सेक्रेटरी साहब इसका क्या जवाब देंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि आप सब लोग एलिजिबल होंगे या नहीं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 30 दिन का टाइम भी इंशाल्लाह गुजर ही जाएगा। बात वहीं की वहीं खड़ी है कि ये बात वही इलेक्शंस तक ही जा पहुंचेगी। और चीफ़ सेक्रेटरी साहब अगर वो सीधी सी बात है यार, अगर वो मुखलिस हैं आप लोगों के साथ और आप सबके हक़ में फ़ैसला देना चाहते तो वो पहले ही दे देते। तो अब भी कोई ना कोई इस तरह का जवाब घड़ कर वो पेश कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ। तो ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ बस मैं क्या कहूँ। खैर जी, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला अपना करम करे, अपनी रहमत करे हम लोगों पर, हम सब लोगों पर। तो देखते हैं, अल्लाह करे कोई पॉजिटिव चीज़ सामने आए और कोई पॉजिटिव जवाब चीफ़ सेक्रेटरी साहब की तरफ से हाई कोर्ट की तरफ चला जाए और अल्लाह करे आप सारे के सारे लोग एलिजिबल हो जाएं। तो दुआ कर सकते हैं। बहरहाल ये पटिशन की ये जो रिट दायर की गई है इसका एक पॉजिटिव जवाब हाई कोर्ट की तरफ से आए, जो कि खुश आइंद चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जी, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से चीज़ आई है कि जी दिस संडे जॉब्स फॉर लेक्चरर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स कमिंग थ्रू पीपीएससी। तो ये भी फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई थी। मैं सारी पोस्ट्स यहाँ पर लगा देता हूँ जो अपकमिंग में नज़र आ रहा होता है, बट उनके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर। ये देखें जी, ये जो संडे आ रहा है ना, ये संडे, ये नेक्स्ट संडे, विद इन 2 वीक्स लेक्चरर की जॉब्स तो आएंगी, बट ये जनरल जो सीट्स आपकी आती हैं वो नहीं है। ये जो कॉमर्स विंग की सीट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था तकरीबन 1.5 माह पहले, जी कॉमर्स के अंदर वैकेंसी पोजीशन भेज दी गई है और जी वो मामला चल पड़ा है। तो ये ज़्यादातर वो सीट्स होंगी, आपके कॉमर्स की सीट्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश की वहाँ पर सीट होंगी जो कॉमर्स विंग के अंदर होती हैं। तो ये वो सीट्स है, ये जनरल कैडर की सीट्स अभी वैकेंसी पोजीशन ना मांगी गई है, ना कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है, बट ये इंशाल्लाह आपके कॉमर्स वालों की सीट्स बहुत जल्द आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ जी, हेनरी किसिंगर साहब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे रिचर्ड निक्सन के दौर में, वो जी उनकी डेथ हो गई है 100 साल की उम्र में। तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो हमने शेयर किया। हेनरी किसिंगर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू रिचर्ड निक्सन यूएस हिस्ट्री के कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपको पता है। यूएस हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जीके वाले पोर्शन में, जो सेशन के अंदर उनको पता होगा। तो ये 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद जी ये एक और ये चीज़ है, हाँ जी, ये तहसीलदार का जो इशू चल रहा है ना, तहसीलदार का इशू, तो उसके हवाले से एक लेटर मुझे मिला। तहसीलदार के ऊपर जो रिट की गई है, फ़ीमेल्स कही हैं वहाँ पर कि जी वेमेन कोटा होना चाहिए, और जबकि जो कुछ लोग हैं वो इस मौक़िफ़ को लेकर गए हैं कि जी पहले 4 पेपर थे, पहले 2 पेपर थे, अब 4 क्यों किए गए, तो लिहाजा अब भी 2 पेपर्स होने चाहिए। तो उसके हवाले से एक रिट की गई। तो ये एक ग्रुप के अंदर मुझे ये चीज़ मिली कि जी वेमेन कोटा अप्लाई नहीं होता इन कंडीशंस में, ठीक है। और यहाँ पर जो कंडीशंस लिखी गई हैं वो क्या क्या लिखी गई हैं कि जी जहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन लिया जाए ना किसी भी पोस्ट का, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुराद होता है जहाँ पर 1 पेपर से ज़्यादा पेपर आ जाएँ, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुराद आपका प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस भी होता है। तो जहाँ पर इस तरह का एग्ज़ाम लिया जाए वहाँ पर वेमेन कोटा अप्लाई नहीं होता। तो इस हिसाब से मे भी ये रिट खारिज कर दी जाए। देखते हैं कि जी क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। जो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वेमेन कोटा इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बट चूँकि अब नायब तहसीलदार के भी मल्टीपल पेपर्स होते हैं और नायब तहसीलदार में वेमेन कोटा अप्लाई हो चुका है। बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि वहाँ पर भी वेमेन कोटा यानी फ़ीमेल्स को अलहदा से कोटा दिया गया तहसीलदार के अंदर। तो मे भी यहाँ पर भी फिर वेमेन कोटा अप्लाई हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो सब के लिए बेस्ट हो अल्लाह करे वही हो। मैं फिर से वही कहूँगा कि जेंडर बेस्ड कोटा नहीं होना चाहिए।
एरिया वाइज रीजन बेस्ड कोटा मुझे समझ आता है, जेंडर बेस्ड कोटा मुझे समझ नहीं आता। भाई सिंपल बात है, एक लड़का लाहौर के अंदर है और दूसरी लड़की भी लाहौर के अंदर है और दोनों बहन भाई हैं, दोनों को एक जैसी सहूलतें मिल रही हैं। अब भाई सिलेक्ट इस वजह से नहीं हो पाता कि वो लड़का है, उसका मेरिट नंबर चाहे 5 हो, और उसकी बहन सिलेक्ट हो जाती है जिसका मेरिट नंबर 50 होता है, वो इसलिए सिलेक्ट हो जाती है कि वो एक लड़की है। हालांकि उन दोनों को एक जैसी सहूलियात मिली, बल्कि लड़कियों को तो ज़्यादा आजकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान में जितना प्रोटेक्शन लड़कियों के है वो किसी भी मुल्क में नहीं है। आप देखें कि भाई किस तरह उनको साथ लेकर जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलतें। आप लड़कियों के हॉस्टल्स में चले जाएँ तो वहाँ पर उनको जो सहूलियात मिलती है वो शायद नहीं, यकीनन वो लड़कों को नहीं मिलती। तो खैर ये एक अलहदा बहस है, हर किसी को मिलता वही है जो उसका नसीब हो। बहरहाल देखते हैं जी, इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि ये इसका फ़ैसला बहुत जल्द हो जाएगा। पेपर्स 2 होंगे, 4 ये भी, खैर अभी तक तो वही स्टेटस है आपका कि पेपर्स 4 हैं, तो आप उसी के हवाले से तैयारी को जारी रखें। नेक्स्ट हमारे पास एक और, हाँ जी, ये एक रिक्विज़िशन भेजी गई है, रिवाइज़ रिक्विज़िशन की बात की गई है। मेल एंड फीमेल के हवाले से आपके हेड मास्टर की सीटें हैं, हेड मास्टर, डिप्टी हेड मास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, टोटल सीट 2226 बन रही हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखें, ये सीट्स का जो है ना थोड़ा सा इशू था कि हेड मास्टर की सीट भी 17 स्केल की थी, एसएस की सीट भी 17 स्केल की थी। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांगी थी डिपार्टमेंट से। तो ये बेसिकली ये लेटर जो है पीपीएससी को नहीं भेजा गया, ये लेटर जो है भेजा गया है टू सेक्रेटरी एजुकेशन को। तो सेक्रेटरी एजुकेशन को ये थोड़ा सा अटेंशन दिलाने के लिए, और ये जनाब कहते हैं ना कि उनकी तवज्जो इस जानिब करवाई गई है, और ये रिवाइज्ड रिक्विजिशन है, मतलब इसको चेक करके ये सारा का सारा पलंदा एक कागज़ों का तैयार कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये कि काम इस पर चल पड़ा है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपके सामने ये सीट्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक आ जाएंगी, पर जो चीज़ प्रोसेस में आ जाती है ना, फिर वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कहते हैं ना सुकून चाहते हैं, और ये घर के भी ज़रा करीब करीब मिल जाती है ना। एसएस की जॉब है, लेक्चरर की जॉब है, हेड मास्टर, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ा सीधा साधा सा डिपार्टमेंट है, आप घर के करीब अपनी फैमिली के पास रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी, पीपीएससी में अपकमिंग जो है सीटें वो टेलीफोन ऑपरेटर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पंजाब पुलिस। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने जो है ना कोई कोटा की बात नहीं की, एएसआई की 1010 सीटें हैं, और यहाँ पर गालबन जब उन्होंने सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट लिखा है, कोई कोटा की बात नहीं की, तो इसका मतलब है कि ये एएसआई की सीटें ओपन कोटा की होंगी, और ये भी इसके हवाले से भी हमारा सेशन 6 दिसंबर को ही स्टार्ट होने जा रहा है। और नीचे सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल कोटा की 438 सीटें आने वाली हैं। बड़ा सुनहरी और बड़ा बेहतरीन किस्म का मौका होगा पंजाब पुलिस के नौजवानों के लिए जो एसआई पर काम कर रहे हैं, या वो हेड कांस्टेबल हैं या कांस्टेबल हैं, तो उनके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मौका ज़िंदगी आपको देगी, इसको ज़ाया ना कीजिएगा। बड़ा सिंपल सा इनका सिलेबस होता है। आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर है 40%, इंग्लिश है 20%, जीके है, और ये सारा अकेडमी में बड़े बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह करवाया जाता है। आप डेमो लेक्चर्स को एक बार ज़रूर चेक करें। अच्छा, ये टोटल सीटें 600 प्लस थी, यहाँ पर 438 शो हुई हैं, तो इसका मतलब है कि अभी इंशाल्लाह ओपन कोटा की सीट्स भी आएंगी। तो आप लोग सब्र रखिए, इंशाल्लाह ओपन कोटा की सीट्स भी आ जाएंगी। बाकी ये और भी काफ़ी सारी सीट्स हैं, आप इनको चेक कर लीजिए। और ये जी हमारे सेशन की डिटेल यहाँ पर शेयर की गई है, ये कंप्लीट डिटेल कि हम जो सेशन इस वक्त स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 दिसंबर को, वो किन किन पोस्ट्स के लिए वैलिड और बेस्ट है। ये टारगेटेड पोस्ट्स आपको नज़र आ रही हैं। इन सारी जॉब्स की तैयारी करवाई जाएगी 6 दिसंबर से, जो 34th सेशन हमारा ग्रुप डी स्टार्ट होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें आपको हमारे इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं। फेसबुक पर हमारा फेसबुक पेज आप फॉलो कर सकते हैं, और डेमो लेक्चर्स को आप वॉच कीजिए, एडमन से व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, मज़ीद डिटेल हासिल करें, चेक कीजिए। ऊंची दुकान फीके पकवान वाला काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काम यहाँ पर करवाया जाता है। ऑथेंटिक एंड रिलायबल फोरम है। आपको पता चलेगा जब आप इसको ज्वाइन करेंगे कि हाँ यार आपने किसी एकेडमी को ज्वाइन किया है। कोई फेक बातें नहीं, कोई झूठ बात नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि जहाँ हमारा फ़लाँ स्टूडेंट लग गया। जो स्टूडेंट खुद आकर बोलता है कि जी हाँ मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिली है, उन्हीं की वीडियोज़ आपके सामने, आपको इंटरव्यू स्टूडेंट्स के हमारे मिलेंगे। स्टूडेंट्स खुद बता रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह खुद बोलते हैं, खुद बताते हैं। ठीक है जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।